आपको भी प्रणाम, आपको 2 बार प्रणाम। हु इज अमित? मैं हूँ गुरुजी। आप अमित हैं जी। फटाफट नहीं बता दे सीताराम कौन है। पकड़ना पड़ेगा सीताराम। परदादा के दादा है। परदादा के दादा है। दादा हैं। यो तनक अरबपति बना सके। इफ यू बिकम ए मिलेनियर या बिलेनियर तो आपने सीताराम को मानना होगा। ठीक है गुरुजी। आपके परदादा के दादा दादा परदादा के भी दादा जी। तो तन्ने के पता सीताराम है मारे तुक्के नहीं लिख रखा है पूरा। कहाँ दिखा? कौन सी पीढ़ी है ये रोहित हमारी भाई। आप रोहित और अमित आप हो। जी। ठीक है। ये ये लक्ष्मी आपके पापा है। आपके पापा पापा और फिर धर्मचंद दादा है। फिर जीताराम परदादा है। और फिर जसराम। हाँ। और फिर सीताराम जी। जसराम पित्र है, देव रूप में है। सीताराम शुद्ध है, भगवान की शरण में है। यानी कि ये देवलोक के पित्र हो गए सीताराम जी। देवलोक के पित्र अमावस्या तिथि या कोई मांगलिक कार्य होगा तो ही आते, ना नहीं आते। जसराम अभी मृत्युलोक में है, यही है। तो मृत्युलोक के पित्र जो हम रूटीनल अमावस्या मानते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और देवलोक के पितर जो यज्ञ हवन करेंगे या कोई मांगलिक कार्य होगा, विवाह होगा या अमावस्या होगी या श्राद्ध की अमावस्या होगी, किसी विशेष परिस्थिति में देवलोक के पितर आते हैं। देवलोक के पितर यदि अब जैसे भगवान शिव की शरण में है तो शिव की भक्ति करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक तरंग उत्पन्न होगी, फिर कुछ दिन बाद आपको शिव जी अच्छे लगने लगेंगे। आपको नहीं, वो कोई गण बैठा है, आपके वंश का है, जेनेटिकली आप उसी की औलाद हो, आपके वंश में वो आपसे पहले आए थे, वो शिव के पास हैं। शिव की भक्ति करोगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो कई बोलते हैं कि मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं। तुझे शिव जी अच्छे नहीं लगते, तेरे वंश की कोई आत्मा ऑलरेडी उस लोक में चली गई। बोल मेरा तो शिव जी फायदा करता है। शिव जी नहीं करता, ऑलरेडी वहाँ आपका कोई जेनेटिकली आपके वंश की कोई आत्मा शिव की शरण में चलेगी, इसलिए शिव की भक्ति करें। दाताराम प्रेत है, दाताराम को पितर नहीं मानना। कौन है दाताराम? परदादा के भाई है। परदादा के भाई, ये प्रेत है। क्या बच्चे हुए इनको? अनमैरिड थे, इसलिए ये प्रेत हैं। मृतक दाताराम प्रेत हैं। दाताराम पितरों की जमात में बैठ जाएं तो ये औत पित्र हो गए। क्या हो गए ये? औत पित्र। ये शुद्ध हो जाएंगे, अभी शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? मैं प्रमाण देता हूँ। मृतक दाताराम कोई बाहर का मृतक राम कुमार है, उससे बातचीत करते हैं। राम कुमार को सुना आपने? जी। मार तुक्के। कौन है राम कुमार? गांव में ही है। जब मृतक राम कुमार बाहर का प्रेत और मृतक दाताराम आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है। दोनों एक दांत रोटी तोड़ते हैं। यानी कि राम कुमार संतोष देवी के घर में जाता है, ताई है, आपकी ताई है। संतोष भी खीर बनाओगी तो राम कुमार और दाताराम पूछ जाएंगे। तुम भी खीर बनाओगे तो दोनों आ जाएंगे। और दोनों मिलके धर्मपाल और राजेश के घर भी जाते हैं, और साथ में मृतक रिसाल को भी पकड़ लिया। ये भी बाहर का कोई है, विधाता जाने। इसका मतलब घर में तंत्र नहीं है। शरीर में रोग दोष बीमारी, काम में रुकावट आती है, घर में तंत्र नहीं है। अनिल संजय सुमित के साथ लेन देन ना कर, धन मैं दे दूंगा, बाकी तेरी माँ आशीर्वाद दे देगी। ठीक है गुरु। धन मैं दे दूंगा। कितना चाहिए बोल? छोटी सी बात है, सीताराम के लिए छोटी सी बात है। हाँ, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कभी मजाक करता ही नहीं हूँ।